हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशल ग्रुप यानी कि सामाजिक समूह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया था। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, GIC एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का इसके समान अध्ययन का भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और बात की जाए GDC एग्जाम के लिए तो ये आपका 31 मई को होने वाला है एग्जाम, इसका भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। RPSC की बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए तो इसका भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। GS का आपको यहाँ पर GK का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। RPSC ग्रेड फर्स्ट के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सेकेंड ग्रेड के लिए समाजशास्त्र के लिए आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। और बात की जाए अब यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र के नोट्स की, जो कि पूरा आपका ये सिलेबस कंप्लीट करती है। ठीक है, इस नोट्स में आपके यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। और यहाँ पर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स देख रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ये आपके टॉपिक्स, ये कॉन्सेप्ट आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। ये थिंकर्स से रिलेटेड नोट्स है, इनमें इंडियन थिंकर्स को भी शामिल किया गया है इन नोट्स में। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सामाजिक समूह की मूलभूत विशेषताएं कौन सी हैं? यहाँ पर 4 दिए गए हैं। पहला है 2 या अधिक व्यक्तियों की शारीरिक रूप से उपस्थिति। दूसरा है 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य अंतर क्रिया। तीसरा है संबंध का निश्चित प्रतिमान। चौथा है समूह में संबंध होने के प्रति सदस्यों की जागरूकता। सामाजिक समूह की, सोशल ग्रुप की यहाँ पर मूलभूत विशेषताएं बतानी है, कौन सी है? यहाँ पर सही क्या होगा? सोशल ग्रुप के बारे में बात हो रही है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सामाजिक समूह की, बात करें कि किसे हम सामाजिक समूह कहेंगे, तो ध्यान रखेंगे सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है या ऐसे व्यक्तियों का संकलन है जिनके बीच में पारस्परिक संबंध पाया जाता है और एक निश्चित संगठन होता है उनके बीच में। ठीक है, तो व्यक्तियों का ऐसा संग्रह जिनके बीच में पारस्परिक संबंध व निश्चित संगठन है, उसको हम क्या कहेंगे? सोशल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, देखिए 3 बातें हैं। एक है व्यक्तियों का संग्रह, ठीक है, व्यक्तियों का संग्रह है। दूसरा है उनके बीच में पारस्परिक संबंध, और तीसरा हो जाएगा निश्चित संगठन। ये 3 हमें लक्षण जहां पर देखने को मिलेंगे उसे हम क्या कहेंगे? सोशल ग्रुप कहेंगे। यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहाँ पर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर होगा, फर्स्ट नहीं होगा। शारीरिक रूप से उपस्थिति की अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी ग्रुप में आ जाएगा, प्राथमिक समूह। ठीक है, प्राथमिक समूह। और ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? कूले के द्वारा दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने कहा प्रजाति एक वृहद जैविकी मानव समूह है? ऑप्शन है यहाँ पर फ्रेंच बोआस, आर्नोल्ड ग्रीन, DN मजूमदार, जिन्सबर्ग। प्रजाति को एक वृहद जैविकी मानव समूह किसने कहा? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्रजाति एक वृहद जैविकी मानव समूह है, किसका कहना है? आर्नोल्ड ग्रीन का कहना है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष इन्होंने कहा था। ठीक है, इसके अलावा सहयोग के इन्होंने प्रकार 3 बताए थे। पहला इन्होंने बताया प्राथमिक सहयोग, ठीक है, प्राथमिक सहयोग बताया। दूसरा इन्होंने द्वितीयक सहयोग की बात की है, द्वितीयक सहयोग। और तीसरा यहाँ पर तृतीयक सहयोग हो जाएगा, द्वितीयक हो गया और तृतीयक सहयोग हो जाएगा। ठीक है, ये 3 तरह के सहयोग की अगर हम बात करें
प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो ये किसने बताए हैं? ग्रीन ने बताए हैं। और संयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? ग्रीन ने कहा है। यहाँ पर विकल्प बी होगा। प्रश्न है, एक समूह के सदस्य हैं, ऑप्शन देखें, पारस्परिक चेतना एवं पारस्परिक संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं, समान मान्यताओं एवं मूल्यों को मानते हैं, समान उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं, या फिर उपयुक्त सभी विशेषताएं रखते हैं। एक समूह के सदस्य, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? सही यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, ये सभी। ठीक है, विकल्प डी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं समूह के लक्षण या विशेषताओं की, तो ध्यान रखेंगे दो या दो से अधिक व्यक्ति। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, उनके बीच में क्या हो? समान उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, किसे हम समूह कहेंगे? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संकलन हो, उनके बीच में समान उद्देश्य होने चाहिए, पारस्परिक अंतरक्रिया उनमें हो, सामूहिक एकता पाई जाती हो। ठीक है, ऐच्छिक सदस्यता भी आएगी, इसमें आएगी। ठीक है, जागरूकता पाई जाएगी। ये सभी इसकी विशेषताएं या इसके लक्षण है। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। प्रश्न है, इनमें से किसने समूह के निर्माण के लिए निम्न दो तत्वों को आवश्यक बताया? पहला है मनुष्यों का संकलन और दूसरा है पारस्परिक संबंध। विकल्प में मैकएवर एंड पेज, ऑकबर्न एंड निम्कॉफ, जॉनसन, रॉबर्ट किंग मर्टन यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इनमें से किसने समूह के निर्माण के लिए दो तत्व, मनुष्यों का संकलन और पारस्परिक संबंध बताए हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर मैकएवर एंड पेज होगा। और मैकएवर एंड पेज क्या कहते हैं? व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में एक दूसरे के साथ जो मतलब कि व्यक्तियों का ऐसा संकलन जो एक दूसरे के साथ आपस में सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, उसको इन्होंने क्या कहा है? ग्रुप कहा है, सोशल ग्रुप कहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे, एक कीवर्ड रख सकते हैं याद, सामाजिक वर्ड, सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन। ठीक है, तो सामाजिक संबंधों के आधार पर किसने परिभाषित किया है सामाजिक समूह को? मैकएवर एंड पेज ने। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और बात की जाए जॉनसन की, ठीक है, तो इन्होंने समूह के निर्माण के लिए सहयोग को आवश्यक बताया था। ठीक है, सहयोग के सामाजिक समूह के निर्माण के लिए सहयोग को आवश्यक बताया था। किसने? जॉनसन ने। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, समूह के निर्माण के लिए व्यक्तियों के बीच में आपस में सहयोग का होना जरूरी है, ये जॉनसन के द्वारा बात बताई गई थी। और अगर यहाँ पर एग्जाम्स की बहुत सारे बच्चों ने पूछा था एग्जाम्स के बारे में, तो अगर हम बात करें आपके जीआईसी एग्जाम के लिए, ठीक है, पहले बात कर लेते हैं जीआईसी एग्जाम। ठीक है, तो जीआईसी आपका एग्जाम कब होना है? 3 मई को होना है। ठीक है, 3 मई को आपका जीआईसी का एग्जाम है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए जीआईसी एग्जाम से भी पहले आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की, ठीक है, तो ये आपका कब होना है? असिस्टेंट जो प्रोफेसर का एग्जाम है आपका जो कि कैंसिल हो गया था, ठीक है, ये कब आपका होना है? 18-19 है डेट। ठीक है, 18 और 19 है। एक सेकेंड, ठीक है, 18 और 19 हो जाएगा अप्रैल। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, 18-19 अप्रैल, ये 2 डेट्स हैं। इसमें आप में इन दोनों में से किसी एक दिन आपका समाजशास्त्र का होगा। ठीक है, जीआईसी का एग्जाम फिर पड़ रहा है आपका 3 मई को। ठीक है, 3 मई को आपको जीआईसी का एग्जाम होगा। और इसके अलावा अगर बात की जाती है यूपी पीजीटी के एग्जाम की, ठीक है, यूपी पीजीटी का जो एग्जाम है आपका, ये कब होने वाला है? 9-10। ठीक है, 9-10 ये आपकी डेट है।
और ये कब है, मई, 9-10 मई को आपका यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम होना है, इसे आप याद रखेंगे। मई का ये एग्ज़ाम हो गया। इसके अलावा जीडीसी के एग्ज़ाम की बात की जाए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जीडीसी एग्ज़ाम की बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो ये आपका 31 मई को होने वाला है। ठीक है, 31 मई को आपका जीडीसी का एग्ज़ाम है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और बात की जाए HEO एग्ज़ाम की, जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का था, इसका आपका एग्ज़ाम कब है, 4 अक्टूबर को। ठीक है, 4 अक्टूबर को आपका ये HEO वाला यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वाला ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो ये डेट्स आपको याद रखनी है। UPHESC वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पेपर लीक हुआ था, उस वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, ये आपका एग्ज़ाम होगा 18-19 अप्रैल को। GIC का एग्ज़ाम 3 मई को है। यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम आपका 9-10 मई को है। जीडीसी की बात की जाए तो ये एग्ज़ाम आपका 31 मई को है, और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी HEO का एग्ज़ाम आपका 4 अक्टूबर को होना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है सदस्यता के आधार पर समूहों का वर्गीकरण निम्न में से किसने किया। सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह में, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। सदस्यता के आधार पर समूह का वर्गीकरण सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह के रूप में किसने किया। यहाँ पर रॉबर्ट बियरस्टेड, RK मर्टन, JH फिक्टर, वार्ड यहाँ पर दिए गए हैं। सदस्यता के आधार पर समूहों का वर्गीकरण निम्न में से किसने किया, सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह में। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप। ये किसने बताए थे, ये 2 टाइप्स, रॉबर्ट किंग मर्टन ने। यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट किंग मर्टन है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट बियरस्टेड की बात की जाए, ठीक है, तो इन्होंने सामाजिक समूह के निर्माण के आधार बताए थे। ठीक है, सामाजिक समूह के निर्माण के इन्होंने 3 आधार बताए थे। ठीक है, एक तो है समता की चेतना। ठीक है, समता की चेतना है एक। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिक अंतर क्रिया। दूसरा यहाँ पर होगा सामाजिक अंतर क्रिया। ठीक है, और तीसरा होगा सामाजिक संगठन। तीसरा क्या होगा, सामाजिक संगठन होगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, समता की चेतना, सामाजिक अंतरक्रिया, सामाजिक संगठन, ये सामाजिक समूह के निर्माण के 3 आधार है। और इन निर्माणों के आधार पर, ठीक है, इन 3 समूह के निर्माण के आधार है, इसके आधार पर इन्होंने समूह के प्रकार कितने बताए थे, 4 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने सांख्यिकी बताया, सांख्यिकी समूह है। दूसरा इन्होंने समाजीय समूह बताया, दूसरा क्या हो जाएगा, समाजीय समूह हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा इनका सामाजिक समूह, सामाजिक समूह हो जाएगा। चौथे की अगर हम बात करते हैं, चौथा यहाँ पर सहचारी समूह हो जाएगा। ठीक है, सहचारी समूह हो जाएगा। ये समूह के 4 प्रकार बताए हैं। आधार कौन से थे, ये 3 आधार हैं। तो इस तरह से प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, पुस्तक है द ह्यूमन ग्रुप, मानव समूह। मानव समूह इस पुस्तक के लेखक कौन है, रॉबर्ट रेडफील्ड, CH कूले, समनर, जॉर्ज सी होम्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, रॉबर्ट रेडफील्ड की बात की जाए, द लिटिल कम्युनिटी इनकी पुस्तक का नाम है। कब आती है, 1955 में आती है। 1955 में इनकी द लिटिल कम्युनिटी आती है। कूले की बात की जाए तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी हो जाएगी, जो कि आती है 1909 में। ठीक है, और इसके अलावा समनर की अगर बात की जाए तो इनकी पुस्तक का नाम है फोकवेस, और ये आई थिंक 1906 में आती है। और होम्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज सी होम्स। ठीक है, इनकी पुस्तक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, और ये सभी बुक्स एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अर्ध प्राथमिक समूह की शब्दावली का प्रतिपादन किसने किया है, ऑगबर्न, समनर, कूले, हिलर यहाँ पर दिया गया है। अर्ध प्राथमिक समूह का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, ये किसके द्वारा दिया गया है। ऑगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना की बात की थी। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ऑगबर्न के द्वारा दी गई है सांस्कृतिक विलंबना की। समनर ने संस्था या संस्था के विकास या संस्था के उद्विकास, इस तरह से अवधारणा इनके एग्जाम्स में पूछी जाती है, समनर की है। इसके अलावा अंतः समूह, इन ग्रुप,
एंड आउट ग्रुप बाह्य समूह की बात इन्होंने की है। ठीक है, ये इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप संस्था, ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, समनर का हो जाएगा। और इसके अलावा कूले ने अर्ध समूह व प्राथमिक समूह की बात की थी, प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, तो ये कूले का हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। हिलर ने मुख्य प्रस्थिति की अवधारणा दी है। मुख्य प्रस्थिति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, हिलर के द्वारा दी गई है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने समूह के निर्माण के लिए सहयोग को आवश्यक बताया, जॉनसन, ग्रीन, गिलेन एंड गिलेन, किंग्सले डेविस। सहयोग को आवश्यक बताया है समूह के निर्माण के लिए, इनमें से किसने, बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जॉनसन हो जाएगा। और साथ में एक ये भी याद रखेंगे, समूह के निर्माण के लिए संबंध को भी, रिलेशंस को भी महत्वपूर्ण बताते हैं। ठीक है, समूह के निर्माण के लिए संबंध को भी जॉनसन महत्वपूर्ण बताते हैं और ये भी कहते हैं कि संबंध समूह के निर्माण के लिए आवश्यक है, लेकिन सभी तरह के जो संबंध होते हैं वे समूह का निर्माण भी नहीं करते हैं। ठीक है, समूह सामाजिक समूह के निर्माण के लिए संबंध भी आवश्यक है, लेकिन सभी संबंध समूह का निर्माण नहीं करते हैं। इसे भी ऐसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, समूहों का निम्न वर्गीकरण अनिवार्य समूह तथा ऐच्छिक समूह में किसने किया, गिलेन एंड गिलेन, वार्ड, समनर, कूले। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। समूहों का निम्न वर्गीकरण अनिवार्य समूह व ऐच्छिक समूह में किसने किया। यहां पर सही क्या होगा, कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा। यहां पर अनिवार्य और ऐच्छिक समूह की बात किसने की है, वार्ड ने की है। समनर की बात करें तो अंतः समूह, अंतः समूह जिसका कि व्यक्ति सदस्य होता है, व बाह्य समूह जिसका कि व्यक्ति सदस्य नहीं होता है, उसे हम बाह्य समूह कहते हैं। तो इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो समनर ने दिया। कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट, प्राथमिक समूह व अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा ये इनके द्वारा दी गई है, कूले के द्वारा दी गई है। यहाँ पर वार्ड होगा। ठीक है, वार्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह है या तर्क है। ऑप्शन से स्मॉल, हॉट एंड रेस, मैरिड एंड एल्ड्रिस, बोटोमोर। अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह है, यह किसके द्वारा बात बताई गई है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर हॉट एंड रेस होगा, ऑप्शन बी। अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह कहलाता है, ये किसका कहना है, हॉट एंड रेस का कहना है। प्रश्न है, निम्न में से किसने समूह की इन विशेषताओं का वर्णन किया। यहाँ पर 3 बताई गई हैं। समता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन, अभी इस क्लास में बताया है। ठीक है, समूह की इन 3 विशेषताओं की बात किसने की थी, समता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन। विकल्प में देखिए, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बी.रेस्टिस, C.H. कूले, J.H. फिक्टर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेयरस्टेड हो जाएगा। उन्होंने ये समूह निर्माण के 3 आधार बताए थे। अब इस तरह से विशेषताओं, इस तरह से समूह की विशेषताओं करके या समूह के तत्व करके इस तरह से पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इनके आधार पर समूह के 4 प्रकार बताए थे। एक क्या था, सांख्यिकीय समूह, सांख्यिकीय समूह है। दूसरा क्या हो जाएगा, समाजीय समूह हो जाएगा। ठीक है, सहचारी समूह है और सामाजिक समूह हो जाएगा। ठीक है, ये 4 तरह के प्रकार किसने बताए हैं, रॉबर्ट बेयरस्टेड ने बताए। ठीक है, और इनकी पुस्तक है द सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर है, जो कि आती है 1970 में। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है, समूह का वर्गीकरण एकल बंधन समूह व बहुबंधन समूह में किसने किया। गिडेंस, किंग्सले डेविस, सोरोकिन, R.K. मर्टन यहाँ पर दिए गए हैं। समूह का वर्गीकरण एकल बंधन समूह व बहुबंधन समूह में किसने किया। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोरोकिन। और ध्यान रखेंगे, एकल बंधन समूह की में भी 2 प्रकार बताते हैं। एक तो इन्होंने जैव सामाजिक एकल बंधन, एकल बंधन समूह बताया है, और इसके अलावा इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक एकल बंधन समूह बताया है। ठीक है, और एकल बंधन की जगह पर एक कार्यात्मक समूह भी आ सकता है।
ठीक है। एकल बंधन समूह की जगह एक कार्यात्मक समूह भी आ सकता है, तो इसे भी याद रखेंगे। एकल बंधन समूह और बहुबंधन समूह की बात किसने की है? सोरोकिन ने की है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सी होगा सही आंसर। प्रश्न है सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? सभी जानते हैं। कब आती है? 1909 में आती है। इस पुस्तक में प्राथमिक समूह की अवधारणा की बात की है। ठीक है, प्राथमिक समूह की अवधारणा की बात की गई है। प्राथमिक समूह में किसे कहेंगे? तो व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध एवं संयोग पाया जाता है। व्यक्तियों के ऐसे संकलन को हम प्राइमरी ग्रुप प्राथमिक समूह कहेंगे। 3 उदाहरण इन्होंने बताए थे। एक तो परिवार बताया था, ठीक है, दूसरा पड़ोस को बताया था, और तीसरा मित्र मंडली बताया था। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? मित्र मंडली। ये 3 प्रकार इन्होंने प्राथमिक समूह के बताए हैं कूले ने। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प सी। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न है उद्रक समूह और क्षैतिज समूह का वर्गीकरण किया है। ऑप्शन है यहाँ पर सोरोकिन, मिलर, बोटोमोर या फिर इनमें से कोई नहीं। उद्रक समूह और क्षैतिज समूह का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? उद्रक समूह यानी कि वर्टिकल ग्रुप। अब उद्रक समूह की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो निर्माण है, ठीक है, निर्माण का आधार क्या है? ऊंच नीच की भावना। ठीक है, ऊंच नीच की भावना। ठीक है, उद्रक समूह या जिसे हम कहते हैं वर्टिकल ग्रुप, तो इसका निर्माण का आधार ऊंच नीच की भावना बताई गई है। क्षैतिज समूह की अगर हम बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, तो इसका निर्माण होता है सामाजिक समानता के आधार पर। ठीक है, सामाजिक समानता के आधार पर समूह का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें ऊंच नीच की भावना कम पाई जाती है, ये भी याद रखें। ये 2 प्रकार किसने बताए हैं? उद्रक और क्षैतिज समूह मिलर ने बताए हैं। बी यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, पूछा जा सकता है ना, ऐसा समूह जिसके बीच में ऊंच नीच की भावना के आधार पर समूह का निर्माण किया जाए। ठीक है, ये इस तरह से पूछा जाएगा। ऊंच नीच की भावना के आधार पर समूह के निर्माण को हम क्या कहते हैं? या ऐसा समूह जिसमें ऊंच नीच की भावना पाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे? है ना, उद्रक समूह। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी? समनर एंड केलर। ठीक है, केवल समनर भी हो सकता है और साथ में भी हो सकता है। समनर एंड केलर के द्वारा इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया गया था। इन ग्रुप जिसका कि व्यक्ति सदस्य होता है, उसमें हम की भावना पाई जाती है। आउट ग्रुप जिसका व्यक्ति मेंबर नहीं होता है, इसमें वे मतलब कि हम की भावना नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? समनर एंड केलर का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, किसने कहा है कि किसी भी व्यक्ति संग्रह को हम समूह तभी कहेंगे जिसमें हम की भावना हो और उनमें परस्पर अंतरक्रिया हो। जॉनसन, रॉबर्टसन, गिटलर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताएं, किसी भी व्यक्ति संग्रह को हम समूह तभी कहेंगे जिसमें हम की भावना हो और उनमें पारस्परिक अंतरक्रिया होती हो। यहाँ पर सही क्या होगा? गिटलर। ठीक है, गिटलर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, गिटलर यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर बताएं, प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह के रूप में समूह का विभाजन किसने किया? विकल्प में है किंग्सले डेविस, सैडरसन, ग्रीन, पार्केनबर्गस। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? प्रादेशिक एवं गैर प्रादेशिक समूह। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह किसने बताए हैं? पार्क एंड बर्गेस ने। ठीक है, पार्क एंड बर्गेस ने बताए हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सैडरसन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने समूह के 3 प्रकार बताए थे। पहला था ऐच्छिक समूह। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? ऐच्छिक समूह हो जाएगा। दूसरे समूह की अगर हम बात करें तो ये अनैच्छिक है। ठीक है, दूसरा क्या होगा? अनैच्छिक समूह। पहला ऐच्छिक है, दूसरा अनैच्छिक समूह है। और तीसरे समूह की अगर हम बात करें तो ये प्रतिनिधिक समूह है। तीसरा क्या हो जाएगा? प्रतिनिधिक समूह हो जाएगा। ऐच्छिक, अनैच्छिक, प्रतिनिधिक समूह, ये 3 प्रकार समूह के किसने बताए हैं? सैडरसन ने बताए हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न है घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है। ऑप्शन है प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह और अंतर समूह। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह या फिर अंतर समूह। बताएं यहां पर सही क्या होगा? यहां पर द्वितीयक समूह होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, द्वितीयक समूह होगा। अब इसके लक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? वृहद आकार, बड़ा आकार होता है। ठीक है, औपचारिक व अवैतिक संबंध देखने को हमें मिलेंगे। औपचारिक
व वैयक्तिक संबंध देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ऐच्छिक सदस्यता होगी इसमें, ठीक है, ऐच्छिक सदस्यता इसमें होगी, ठीक है। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, अस्थायी प्रकृति होगी, ठीक है, अस्थायी प्रकृति इसमें होगी। यहाँ पर द्वितीयक समूह होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने संदर्भ समूह को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है, सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह। ऑप्शन है यहाँ पर आके मर्टन, जॉनसन, न्यूकॉम, मैकेवर। बताएं किसने संदर्भ समूह का 2 वर्गों में वर्गीकरण किया है, सकारात्मक संदर्भ समूह एवं नकारात्मक संदर्भ समूह। यहाँ पर सही क्या होगा, देखिए अगर बात आती है रेफरेंस ग्रुप की, संदर्भ समूह की, ठीक है, संदर्भ समूह की बात सबसे पहले पूछी जाए, सर्वप्रथम किसने की है, हाइमैन ने की है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम संदर्भ समूह की बात किसने की, हाइमैन ने। लेकिन बात जब आती है समाजशास्त्र में, कि समाजशास्त्र में सर्वप्रथम किसने की है, ठीक है, समाजशास्त्र में सर्वप्रथम किसने की है, संदर्भ समूह यहाँ पर कर लें, है ना, संदर्भ समूह की समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने की है, मर्टन ने, ठीक है, इसे याद रखेंगे। मर्टन ने संदर्भ समूह की बात समाजशास्त्र में सबसे पहले की थी। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह की बात किसने की है, तो ये न्यूकॉम ने की है। और अगर पूछा जाए सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह में अंतर किसने किया है, ठीक है, अंतर किसने किया है, अगर ये इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे अंतर किसके द्वारा किया गया है, मर्टन के द्वारा किया गया है, ठीक है। अंतर किसने किया है, अंतर रॉबर्ट किंग मर्टन ने किया है। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। और मर्टन की जब बात करते हैं, ठीक है, मर्टन ने संदर्भ समूह के प्रकार कितने बताए थे, 2 संदर्भ समूह की बात की थी। एक बताया है इन्होंने परस्पर युक्त संदर्भ समूह, ठीक है, परस्पर युक्त संदर्भ समूह है। दूसरा इन्होंने संघर्षरत संदर्भ समूह की बात की है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार संदर्भ समूह के किसने बताए हैं, मर्टन ने बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में ही होती है या तर्क है। ऑप्शन है कूले, मेलानोव्स्की, किंग्सले डेविस, पार्सन्स। बताएं हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में ही होती है, यह किसका कहना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर पार्सन्स हो जाएगा, ठीक है। हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में ही होती है, ये किसका कहना है, पार्सन्स का कहना है। कूले क्या कहते हैं कि पशु प्रवृत्तियों, ये स्टेटमेंट आता है, ध्यान रखेंगे, पशु प्रवृत्तियों को मानवीय प्रवृत्तियों में बदलने का कार्य प्राथमिक समूहों द्वारा होता है, ठीक है। पशु प्रवृत्तियों को मानवीय प्रवृत्तियों में बदलने का कार्य होता है प्राथमिक समूहों द्वारा, ठीक है। ये स्टेटमेंट अगर इस तरह से पूछा जाता है, किसके द्वारा दिया गया है, कूले के द्वारा दिया गया है। एक आपको नाम याद रखना है मैकेवर का, ठीक है। मैकेवर ने प्राथमिक समूह को क्या कहा था, मैकेवर कहते हैं प्राथमिक समूह सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना की इकाई या फिर कोशिका है, ठीक है। प्राथमिक समूह को सामाजिक संरचना की इकाई या कोशिका किसने कहा है, ये मैकेवर ने कहा है। कूले पशु प्रवृत्तियों को मानवीय प्रवृत्तियों में बदलने का कार्य प्राथमिक समूहों द्वारा होता है। पार्सन्स कहते हैं हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में होती है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, संदर्भ समूह के निर्माण का मुख्य तत्व सापेक्षिकहीनता है, यह तर्क है। ऑप्शन है आर.के. मर्टन, हाइमैन, न्यूकॉम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताएं संदर्भ समूह के निर्माण का मुख्य तत्व सापेक्षिकहीनता है, ये किसने कहा है, या सापेक्षहीनता है, ये किसने कहा, या इसकी जगह पर तुलनात्मक अभाव बोध भी हो सकता है,
या वंचना, सापेक्षिक वंचना भी लिखा हो सकता है। ये किसने बताए थे? मर्टन ने। आपको बताया गया था संदर्भ समूह के निर्माण के 2 आधार बताए थे मर्टन ने। एक तो आकांक्षा बताया था और दूसरा इन्होंने सापेक्षिक हीनता या तुलनात्मक अभावबोध या सापेक्षिक वंचना बताया था, ठीक है। और मर्टन, हाइमन, न्यूकॉम्ब इन सभी ने संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप की बात की है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने समूह को 4 वर्गों में विभक्त किया? सांख्यिकी समूह, समाजीय समूह, सामाजिक समूह और सहचारीय समूह बताया गया है। किंग्सले डेविस, समनर, रॉबर्ट बियरस्टेड, C.H. कूले यहाँ पर दिए गए हैं। ये बताया गया है आपको, किसने बताए हैं? रॉबर्ट बियरस्टेड ने, ठीक है। रॉबर्ट बियरस्टेड, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आधार कौन से थे? आधार थी समता की चेतना। समूह निर्माण के आधार कौन से थे? एक तो समता की चेतना थी, दूसरा क्या था? पारस्परिक अंतरक्रिया, ठीक है। और तीसरा क्या था? समता की चेतना, सॉरी इसमें सामाजिक अंतरक्रिया करें आप, ठीक है। सामाजिक अंतरक्रिया, समता की चेतना, सामाजिक अंतरक्रिया, और तीसरा क्या हो जाएगा? सामाजिक संगठन, है ना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो समता की चेतना है, ठीक है, समता की चेतना, सामाजिक अंतरक्रिया और सामाजिक संगठन, ये आधार थे सामाजिक समूह के निर्माण के। किसने बताए थे? बियरस्टेड ने। इसके आधार पर इन्होंने 4 प्रकार के समूह की बात की है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, औपचारिक अनौपचारिक समूहों का वर्गीकरण किसने किया? किम्बॉल यंग, कॉल मैनहीम, कूले, बोगार्डस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? किम्बॉल यंग ने सकारात्मक नकारात्मक नियंत्रण की बात की थी, सकारात्मक नियंत्रण व नकारात्मक नियंत्रण की बात की थी। कॉल मैनहीम की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण व अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात की थी, ठीक है। यहाँ पर होगा बोगार्डस, ठीक है, बोगार्डस होगा, बी विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा, बोगार्डस। अब यहाँ पर देखिए, परिवार, पड़ोस व मित्र मंडलीय समूह को प्राथमिक समूह का उदाहरण किसने माना? चार्ल्स कूले, कार्ल मार्क्स, ग्रीन लेपियर। यहाँ पर दिया गया है परिवार, पड़ोस, मित्र मंडलीय समूह ये प्राथमिक समूह के उदाहरण है, ठीक है। मित्र मंडलीय समूह बताएं, ये प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल है। किसने बताया था? चार्ल्स कूले ने। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले की है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इस पुस्तक में इन्होंने प्राइमरी ग्रुप की बात की थी कूले ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आखिरी प्रश्न है, किसका कहना है कि संदर्भ समूह व्यवहार का मूल कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है? ऑप्शन है ऑटो क्लाइनबर्ग, हाइमन, मर्टन, शेरिफ। बताएं, संदर्भ समूह व्यवहार का मूल कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है, ये बात किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑटो क्लाइनबर्ग। ऑटो क्लाइनबर्ग ने 2 तरह के संदर्भ समूह की बात की थी, काल्पनिक संदर्भ समूह और वास्तविक संदर्भ समूह। काल्पनिक संदर्भ समूह जिसके बारे में व्यक्ति सिर्फ कल्पना करके उसके अनुरूप व्यवहार करने का प्रयास करता है, ठीक है, कल्पना मात्र, कल्पना है, समूह है, रियल में समूह नहीं है। कल्पना करके जो है उसके अनुरूप व्यवहार करने का प्रयास करता है, उसे हम काल्पनिक संदर्भ समूह कहते हैं। और जब वास्तविक संदर्भ समूह की बात आती है, ठीक है, तो इसमें व्यक्ति को उस समूह के बारे में जानकारी होती है, ठीक है, जागरूक है, या अगर हम कहें जागरूकता है उसके में, ठीक है, जागरूकता है, ठीक है, जागरूकता पाई जाती है। व्यक्ति जागरूक है उस समूह के बारे में, उस समूह के प्रति, और व्यक्ति उसके अनुरूप जब बनने का प्रयास करता है, ठीक है, उसी के अनुरूप व्यवहार करने का प्रयास करता है, बनने का प्रयास करता है, तो उसे हम वास्तविक संदर्भ समूह कहेंगे। तो काल्पनिक और वास्तविक संदर्भ समूह की जो बात है वो ऑटो क्लाइनबर्ग ने की थी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।